प्रदर्शनकारियों का मुनीर के खिलाफ बिगुल देखिए। मुजफ्फराबाद कूच से पहले रावलकोट में बड़ी रैली हुई। हजारों लोगों ने टॉर्च जलाकर विद्रोह का समर्थन किया। पीओके की आवाम ने कहा अब आर पार की जंग लड़नी है। इससे पहले कि मैं सज्जाद पीरजादा साहब के पास जाऊं, मैं एक बार शामिल करना चाहता हूं अमजद अयूब मिर्जा साहब को। अमजद साहब, इस बार यहां के लोग चाह क्या रहे हैं? मतलब इनका लक्ष्य क्या है और क्या आपको लगता है सप्रेशन उनको बीच में रोकेगा या इस बार ये थमने वाले नहीं हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका दिनेश। बात ये है कि इस स्टेज पे तो खुद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पहुंचाया ना इनको। ये तो ना आज़ादी मांग रहे थे, ना ये इतने बड़े बड़े धरनों का कोई इनका प्लान था। एक लॉन्ग मार्च था जिसमें कोई 5, 7, 10 हजार चलो कह लो लोगों ने मुजफ्फराबाद की तरफ चलना था, धरना देना था और वो अपने मुतालबात के लिए बैठना था वहां। ये जैसे दीपक वोरा साहब ने कहा, बहुत आसानी से हल हो जाने वाली चीज थी, लेकिन उनको उकसाया गया ऐसी बातें कर करके। उनको उकसाया गया कि ये भारतीय एजेंट हैं, ये जो है, फिर उसको जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया। इस किस्म की चीजों से फिर टेम्परेचर जो है लोगों का वो बढ़ना शुरू हो गया। फिर आपने फायरिंग शुरू कर दी। फिर आप पंजाब से रेंजर ले आए, पंजाब से आप कांस्टेबलरी ले आए, पुलिस ले आए, सिंध से पुलिस ले आए, एफसी ले आए केपीके से। तो फिर ये एक इन्वेजन बन गई। फिर ये जो है सेकेंड इन्वेजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बन गई। द फर्स्ट वन बीइंग ऑन द 22 ऑफ अक्टूबर 1947। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारी रियासत पे हमला हुआ है और बच्चा बच्चा ये जानता है और कहता है और मानता है कि हमारी रियासत पे पाकिस्तान ने दूसरी दफा हमला किया है। अब इस हमले में सहूलतकार जो है वो पीओजे की सरकार है। ये लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। मुजरी मिसाल आपके सामने है। मैं मीरपुर से हूं, कितने सालों से मैं डट के खड़ा हुआ हूं। हमको पीछे हट रहा हूं, मैं कहीं झुका हूं, कहीं मैं बिका हूं, मैं खड़ा हूं। मैं ना मौत से डरते हैं हम लोग, ना हम मुश्किलात से डरते हैं। अब जो निकले हैं तो मंजिल ही पे, अब इस बार मंजिल पर ही कदम रुकेंगे, मौत भी नहीं रोक सकती। हालांकि ये चाहा नहीं जा रहा था, लेकिन प्रोवोक करके वहां के लोगों को ये नौबत लाई गई है जानबूझकर। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये तो जाहिर है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्या इस समय वाकई पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति ही लेकर आए हैं? पीओके में मुनीर सेना की बर्बरता देखिए। ये बर्बरता ही क्या इस चीज के लिए जिम्मेदार है? ये भी फैसला आप कीजिएगा। बलूचिस्तान के बारे में आप जानते हैं कितने सारे लोग लापता हैं, कितने सारे लोगों के बारे में वहां कोई सूचना नहीं मिल रही है, कितने सारे लोगों को कैप्टिविटी में रखा गया है। ये कोई छिपा हुआ मामला नहीं है, पूरी दुनिया के सामने है कि बलूचिस्तान में किस तरह की बर्बरता की गई है। अब पीओके में क्या किया गया है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। पीओके में मुनीर सेना की बर्बरता की तस्वीरें गवाह हैं। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, गोलीबारी में 10 युवाओं की मौत हुई है। पीओके में बिजली सप्लाई भी काट दी गई है, इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक ये कार्रवाई की गई है। यहां के लोगों की बातें भी सुन लीजिए, उसके बाद चलते हैं सज्जाद अजहर पीरजादा जी के पास। सज्जाद अजहर पीरजादा, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या वहां की मशीनरी की उनकी अपनी लाई हुई नौबत है जो यहां दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इसको ऐसे ही देखता हूं जैसे हिंदुस्तान के लोग इंडियन मीडिया को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि वो कश्मीर पे बात कर रहा है। यानी कि आपके दिल में कश्मीर की मोहब्बत जाग उठी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है और धन्यवाद इस बात पे, शुक्रिया आपका कि आप कश्मीर की आवाज बन गए हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जो हुआ, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला उमर, उसको कैद करने वाले लोग और उनका मीडिया बोल रहा है कश्मीर के ऊपर। सुभान अल्लाह, वाह। एक बार वो बच्चों की और औरतों की बाइट तैयार रखिएगा जरा। पीओके से जो बच्चों और औरतों की, वो कोई वहां के महबूबा मुफ्ती नहीं है, वो वहां के कोई यासीन मलिक नहीं है, वो वहां के आम लोग हैं। और वो क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सज्जाद साहब को सुनाएंगे। सज्जाद साहब शायद एक पर्टिकुलर चश्मे से देखना चाहते हैं। और सज्जाद साहब, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। अब जब इतनी बड़ी बात आप कह ही रहे हैं, नहीं एक बात, एक सवाल और आप जवाब दीजिएगा। सर, ये लोग भी तो कलमा पढ़ते होंगे, बलूचिस्तान वाले भी तो कलमा पढ़ते होंगे सर। ये पीओके वाले भी कलमा पढ़ते होंगे, वजीरिस्तान वाले भी, वो बच्चे भी कलमा पढ़ते होंगे जिनके ऊपर बम गिरा दिया जाता है।
पहले तो यही कहा गया ना सर, ये दो अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया। अब बनाने के बाद वहां पे चाहे बलोच हो, चाहे ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग हों, इन सब के ऊपर क्या हो रहा है सर? जी, इन सब पे वही हो रहा है। आज मैंने दिल्ली पार्क में, चले छोड़ दें, दिल्ली पार्क में एक खातून है, वो एक बुजुर्ग मुसलमान की दाढ़ी नोच रही हैं, उसको मार रही हैं। तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? प्रोग्राम किया आपने उसके ऊपर? न्यूज नेशन ने किया। और ढूंढिए जरा, खुर्दबीनी लेके ढूंढिए, ये मार्च देखिए जरा, वो जो एक आप खातून और एक कहीं पे कुछ बता रहे हैं, वो आप बताइएगा, अगर होगा तो दिखाइएगा। अभी एक बार जरा देख लीजिए, अगर आपके पास ये देखने की सुविधा है जहां पर आप बैठे हुए हैं, किस समय प्रसारण में टेलीकास्ट में आ क्या रहा है, जरा इनको वहां पे लोगों की भीड़ दिखाइए और वहां के बच्चे और महिलाएं क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुना दीजिए जरा, पीरजादा साहब को आसानी होगी इसमें बात करने में। को, पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान के मिनिस्टरों को, पाकिस्तान के इदारों को हम खुलेआम दावत देते हैं कि आप आएँ हमारे कश्मीर में और हमारे साथ आके तो मुकाबला करें। हमारे बच्चे वो हैं जो सीनों पे गोलियां खाते हैं, हमारे बच्चे वो हैं जो मैदान में आंख डाल के बात करते हैं। तो आप लोग आएँ, आप दावत देते हैं आपको 15 तारीख को इंशाल्लाह ताला, कल 14 और अब जरा वो लोगों की भीड़ दिखाइए जो लॉन्ग मार्च के लिए निकली है, जिसमें महिलाएं भी बच्चे भी शामिल हैं। ये मुझे लगता है कि एक पीरजादा साहब का एक पर्टिकुलर माइंडसेट और एक पूर्वाग्रह है, एक नोशन है जिसको लेके वो बातें कह रहे हैं। मुझे ये लगता है, वरना पीरजादा साहब आप ये कम से कम कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को, बच्चों को, महिलाओं को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं संजय कुलकर्णी साहब आपसे समझना चाहता हूं, ये इसको लेकर आपका तजुर्बा क्या कहता है सर? बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये हिस्सा, ये कितने दिनों तक पाकिस्तान के साथ नक्शे में अभी बने हुए हैं? दिनेश जी, पीरजादा साहब ने यूएन रेजोल्यूशन 47 पढ़ा ही नहीं है। उनको अगर मैं पूछ दूं यूएन रेजोल्यूशन 47 का पहला ही पॉइंट बता दे तो मैं मान जाऊं, पहला ही पॉइंट बता दे मैं मान जाऊं। पीरजादा साहब ने कुछ नहीं देखा है, ना उनको कुछ मालूम है। उनको यही नहीं मालूम है कि एक्सेशन कौन सी तारीख को हुआ, भारत के साथ कब हुआ। उनको ये भी नहीं मालूम है कि 22 अक्टूबर को क्या हुआ। तो पीरजादा साहब ऐसे ही आकर के कुछ भी बोल जाएंगे तो ये थोड़ी चलेगा। अब ये जो मांग आ रही है वहां पर, वो मांग इट इज लोकल, इट्स इम्प्लोजन, एब्सोल्यूट इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में अगर आसिम मुनीर ये समझे कि मैं जो चाह कर दूंगा, लुक एट द एरोगेंस, किस तरीके से वो बात करता है। ये अरे हमने तो बहुत देखे इंसर्जेंसी, ये भी हम इंसर्जेंसी संभालें। क्या संभालेंगे? संभलेगा कैसे इनसे? सारे पीओके के अंदर जिस प्रकार से आक्रोश है लोगों के बीच में, कहाँ है उनकी बिजली, कहाँ है उनका खाना, कहाँ है उनका रहना, कहाँ है उनकी आज़ादी, कहाँ है उनका फ्रीडम। और वो जब देखते हैं भारत में किस प्रकार से आज़ादी है, उनके भी लोग आते हैं,